पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब एक तरीके से जाटलैंड। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को फायदा चाहिए तो फिर जाटों को बीजेपी के साथ आना होगा। तो क्या जाटों की नाराजगी अमित शाह दूर कर पाए? और इसी के लिए जोर आजमाइश भी चल रही है। रोमाना, हमने देखा किस तरीके से दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बैठक की गई और यहाँ तक कि जयंत चौधरी के ऊपर भी डोरे डाले गए। हालांकि जयंत चौधरी ने ही हमारे इंटरव्यू में कह दिया कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ कि पलट जाऊं। तो कुल मिलाकर देखिए, जो सर्वे लगातार एबीपी न्यूज कर रहा है उस पर अलग अलग मुद्दों पर राय जाने जा रही है। अभी एक सर्वे हमने किया, उसमें सवाल पूछा कि अमित शाह जगह जगह दौरे कर रहे हैं, उनके जाने से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा। 49% लोग मानते हैं कि होगा। आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, जो असल मुखालफत है वो बीजेपी की नीतियों की, बीजेपी के नेताओं की ही है। और जितना चेहरा है क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि जमीन पे इन लोगों को उतरना पड़ा, इन लोगों को अपनी जमीन खिसकती देख जमीन पर उतरना पड़ा है। लेकिन जनता में इनकी और इनकी पार्टी की, इनकी आइडियोलॉजी की स्वीकार्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अभी जितना प्रयास बढ़ाएंगे उतना ही जनता मुखर होकर गठबंधन को वोट करेगी। क्या अमित शाह की जमीन पर उतरने से उनको फायदा हो रहा है, ये आप लोग भी नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा। बल्कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन 1% बहुमत के साथ में यहाँ से उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में कामयाबी की तरफ चल रहा है। गृह मंत्री अगर डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो उसका कोई असर नहीं? आपको अच्छे से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति का पता चल गया होगा। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डोर टू डोर जाकर अगर उनके विधायकों का काम क्या होता तो ये शायद नौबत ना आती। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है। मैं चाहूंगी आप लोग मास्क लगा लें। मास्क लगा लेंगे तो बात करने में आसानी होगी। अमित शाह जो दौरे कर रहे हैं, सर्वे में ये सामने आया फायदा होगा, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं आपके साथ जिनका कंपटीशन है वो तो कह रही है कोई फायदा नहीं। ऐसा है, अमित शाह देश के गृह मंत्री है और जन जन के नेता है। अमित शाह जहां भी जाते हैं वहां फायदा होता है। और इनके पेट में ये दर्द हो रहा है कि देश के गृह मंत्री जब से देश आया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो जनसंवाद डोर टू डोर जाके करे। आज तक किसी ने किया, अखिलेश यादव ने इसी को लेकर निशाना साधा जा रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर डर है, ये डर है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जमीन खिसक रही है, इसीलिए डोर टू डोर कैंपेन तक करना। देखिए, हम इसको डर तो नहीं कह सकते। ये एक हमारे देश के गृह मंत्री और हमारा सौभाग्य की बात है, देश के इतने बड़े मंत्री हम लोगों के बीच में, जो हम लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है उसको रूबरू करने आ रहे हैं जनता से, और इसका वायदा मिलेगा पूरा का पूरा। हम इस बार फिर 6 की 6 सीटें जीतेंगे। मास्क लगा लीजिए। किसको फायदा मिल रहा है? चुनाव तो सभी को फायदा मिल रहा है। तो अमित शाह की जमीन पर उतरने से बीजेपी को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा। अच्छा, तो देखिए, कुल मिलाकर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से अमित शाह लगातार पहुंचे हुए हैं और डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, सर्वे तो कह रहा है कि बीजेपी को फायदा हो। यही तो भाजपा की हताश और निराश का प्रतीक है, प्रमाण है कि देश के गृह मंत्री को गलियों में, सड़कों में घूम घूम करके जनता के बीच जाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा विधायक है उनका इतना बड़ा विरोध है कि वो क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं। इसलिए देश के गृह मंत्री को इस कार्य पर लगाया गया है और हम मानते हैं इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जाटलैंड में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नेता आए थे और कुछ उम्मीदवार हैं उनको गांव से बाहर कर दिया गया, ये कहते हुए कि आप इधर मत आइए, लेकिन गृह मंत्री को जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या उसका फायदा बीजेपी को नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा मैडम, क्योंकि अगर इन्होंने कोई विकास कार्य किया होता तो गृह मंत्री को आज शायद यहाँ पे डोर टू डोर ना घूमना पड़ता। इनकी विधायक देख लो, इनके क्षेत्र में जा रहे, जनता इन्हें भगा रही, क्या ला जाओ, इनका कोई मुद्दा विकास। तो माना यहाँ पर जो राय निकलकर सामने आई है वो कुल मिलाकर ये है कि ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि ये पश्चिमी यूपी में जो डर सता रहा है बीजेपी को जमीन खिसकने का, उसकी वजह से अमित शाह जो है वो जमीन पर उतरे हैं, उसकी वजह से ही ये डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।